छोटी गेंद थी और पहले बाप लिया था ऑफ स्टंप के बाहर खींचकर खेला हुआ एक स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत कर दी अपनी टीम की रन संख्या को। और जानते हैं पावर प्ले का ओवर, पहला पावर प्ले का ओवर 2 गेंदें जाया, लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर चौका। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, पहले ही मन बना लिया था और तो विकी ने उनको देखा पहले ही घूम चुके हैं तो गेंद की लंबाई को थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ी सी गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप के ऊपर निकली और टाइमिंग मिस कर गए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, 4 गेंदों में 4 रन। और फिर एक बार खेल दिया, ये तो गेंद जाएगी, स्टैंड एंड डिलीवर, इट्स अ सिक्सर, ये छक्का, तगड़ा शॉट, ताकत भरा स्ट्रोक, आसमानी स्ट्रोक 6 रन के लिए। पहला छक्का इस इनिंग का, स्कोर डबल फिगर में परावर्तित 10 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार करते हैं। पावर प्ले के ओवर में एक छक्का एक चौका अविनाश उर्फ डब्ल्यू के बल्ले से। फिर एक बार, इस बार खेल दिया, कवर के ऊपर से गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, आउटफील्ड काफी तेज, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इसके पहले गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद एक चौका, एक शानदार ओवर मैं कहूंगा त्रिशूल वज्रम टीम के लिए। इस ओवर में निकले 14 रन, अविनाश के बल्ले से निकले हुए 14 रन, एक छक्का 2 चौके के साथ। बहुत ही शानदार आक्रामक ढांचे की शुरुआत करता हुआ ये खिलाड़ी और जानता है इस मुकाबले का महत्व, दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले का महत्व बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि जीत तो उनके लिए काफी मायने रखती है और निर्भर रहेगी आने वाले मुकाबलों में किस तरह से मुकाबले खेले जाते हैं, हार और जीत का पलड़ा किसके ओर झुकता है। फिलहाल तो गेंदबाजी के लिए हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अनुष केरकर, एक पेडनेम तालुके का एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेदर बॉल क्रिकेट हो या टेनिस बॉल क्रिकेट, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है अनुष केरकर और कोरगांव की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इनको। और वही गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर और उनका सामना करेंगे गौरेश सावय देसाई। पिछले साल पीपीएल में ढेर सारे रन बनाए थे इसी खिलाड़ी ने, गौरेश ने। आज पहले मुकाबले में खासा कुछ कर नहीं दिखा पाए, लेकिन उसे भूलकर इस मुकाबले में नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, स्लोअर 1 गेंद थी। जानते हैं अनुष केरकर, गौरेश सावय देसाई स्पेस को ज्यादा पसंद करते हैं, तेज गेंदबाज के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो शायद थोड़ी सी अपनी स्पेस को कम कर दिया, गति को कम कर दिया। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल के लिए निकले, जैसे ही खेले थे वैसे भागना शुरू कर दिया, एक चिक्की सिंगल। और जानते हैं पहली गेंद के ऊपर रन नहीं बना, लेकिन काफी लय में नजर आ रहे अविनाश उर्फ डब्ल्यू, तो ज्यादातर मौका उनको देने की कोशिश रही है गौरेश की। और अब देखना है इस पावर प्ले के ओवर में बची हुई इन 4 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं अविनाश उर्फ डब्ल्यू। गेंदबाजी में मिश्रण करना जानते हैं अनुष केरकर, सामने वाले बल्लेबाजी के मन में क्या चल रहा है ये जानता है खिलाड़ी। रिवर्स अटेम्प्ट, इस बार खड़ी हो गई है गेंद, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे, लेकिन हाथ में गिरी थी। प्रयास अच्छा था, प्रयास को तो 100 मार्क मिलेंगे जरूर, अच्छा प्रयास था इस खिलाड़ी का, लेकिन आन मौके के ऊपर गेंद हाथ से छूटे, लेकिन प्रयास काबिल तारीफ इस मैदान के बीच में। तब तक मौका बना था 2 रन पूरा करने का, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 17 रन। इस बार तेज रफ्तार में, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त और एक सिंगल निकलता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 18 रन। एक सटीक शुरुआत नजर आ रही है इस दूसरे ओवर में। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट की दिशा में गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग प्रजेश उर्फ विकी द्वारा थ्रो जब तक आए और आउट। क्या बेहतरीन फील्डिंग, क्या बेहतरीन पिकअप, क्या बेहतरीन थ्रो और क्या बेहतरीन रन आउट।
यह दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट कहा जाएगा, जोखिम ले ली थी और यहां पर गौरेश आउट होकर पहले वापस दूसरे के लिए पलटे थे, दूर थे, निश्चित रूप से दूसरा रन पूरा भी हो जाता, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रुके, कुछ सेकंड दूर रहे, कुछ कदमों से दूर रहे और दूर से गेंद विकेटों के ऊपर लगा दिया अनुज ने। पहले विकेट का बदन, टोटल 19 रन। पहुंचते पहुंचते देर हो गई। अब नए बल्लेबाज सितार इस बार फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, 20 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में जिस तरह से रन बनने चाहिए थे वो बने हैं, लेकिन एक बड़ा विकेट भी निकला है। फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, फिर एक बार ये स्लो रन डालने की कोशिश, गति परिवर्तन करना चाह रहे थे लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर। बार बार वाइड गेंदे और फायदा होता हुआ विपक्ष टीम के लिए। टोटल में बदलाव, टोटल 21 रन, 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। फुल टॉस डिलीवरी, ये तो गेंद नहीं रोकेगी, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए अविनाश उर्फ डब्ल्यू के बल्ले से निकलता एक शानदार चौका। फुल टॉस गेंद, ताकत भरा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ रीजन में 4 रन के लिए। तीसरा चौका इस बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ, ताबड़तोड़ बल्लेबाज से और टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट डिलीवरी और इस बार स्टैंड एंड ओवर, इट्स सिक्सर। स्लोअर वन गेंद, लेकिन पहले बाप लिया था मिश्रण को, छोटी गेंद थोड़ा सा उछाल जाता और सही मायने में सही दिशा, और समाप्त दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ, टोटल 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सटीक जानदार शानदार शुरुआत पावर प्ले के 2 ओवर में, एक बड़ा टोटल खड़े करने के इरादे से। पहले मुकाबले में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी बल्लेबाजी में, लेकिन उसके बावजूद कुछ रनों से हारे थे, लेकिन यहां पर कोई गलतियां की गुंजाइश नहीं है वजनन टीम द्वारा, और यही दर्शाते हुए अविनाश उर्फ डब्ल्यू इस मैदान पर। दूसरा छक्का उनके बल्ले से, 3 चौके और 2 छक्के अब तक लगा चुके। 31 रन, 2 ओवरों का खेल समाप्त। इस ओवर में निकले 17 रन। गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आते हुए अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने के लिए प्रजेश उर्फ वीके। पहले ओवर में उनके 14 रन निकले थे, पावर प्ले का पहला ओवर डाला था कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, और अब है सितार स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त कर ली, करवट बदलती हुई चका दिया बल्लेबाज को। इंतजार कर रहे थे सिंगल के लिए खेले और स्ट्राइक अविनाश को दी जाए, लेकिन विके फिर एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। एक मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी को, मिड विकेट मिरान की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, कवर की दिशा में एक कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर एक गली की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। और इस बार हवा में एक गेंद, लेकिन खिलाड़ी से दूर, पहले रन पूरा, दूसरे के लिए पलटेंगे, देखने वाली बात होगी क्या तीसरा रन भी आता है नहीं। 2 रन यहां पर पूरे कर दिए, 2 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा हुआ 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक नजाकत भरा कलात्मक स्ट्रोक देखने को मिला यहां पर सितार के बल्ले से निकलते हुए। सितार को बजाना पड़ेगा, अब अपने बल्ले के साथ बजना पड़ेगा मैदान पर, सितार बजाना पड़ेगा
और देखना पड़ेगा विकी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और इस बार दूर से खड़े खड़े खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, बल्ले से दूर थी गेंद और बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी विकी की, अच्छी लाइन और लिंक के साथ पुनर्लिंक की गेंद थी और शायद बल्लेबाज जगह से खेलने की कोशिश, क्योंकि विकेटों के ऊपर खड़े मनोज नार्वेकर, स्टेप आउट करने का मौका नहीं है बल्लेबाज के पास। और इस बार उड़ा दिया, ये छोटी गेंद थी और भी जो स्टैंड एंड सिक्सर, बहुत ही बढ़िया तगड़ा स्ट्रोक, जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक खेल दिया। सितार के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार स्ट्रोक, 6 रन के बदले टोटल में बदला, टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट वाले खिलाड़ी से गलती हो गई, पहला रन पूरा, भागने की कोशिश, दूसरे के लिए पलट है, देखने वाली बात होगी। तेजी से आए खिलाड़ी तो उतना सटीक नहीं, मात्र 2 रन तब तक पूरे कर दिए। 2 रन के बदले टोटल में बदला, टोटल 41, 41 रन, जहां कोई सिंगल भी नहीं था। पॉइंट वाले खिलाड़ी ने गलती कर दी और वहां डबल रन खाते में जुड़ते हुए। अनुमान थोड़ा सा नजर आता है कि वैसे तो गलतियां इस मैदान के ऊपर जायज नहीं है, लेकिन क्या करें, गलतियों को सुधार लाना पड़ेगा। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, काफी देर तक खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। जी हाँ, एक शानदार स्ट्रोक, कमजोर गेंद थी जरूर, लेकिन उसको सही मायने में सही दिशा नहीं दे पाए और सीधा आउट होकर पहले में वापस एक छक्के की उनकी पारी समाप्त। 10 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए और टोटल 41 रन के ऊपर ये दूसरी सफलता अर्जित करते हुए और लगभग 3 ओवरों का खेल समाप्त, 20 ओवर में निकले 10 रन, 3 ओवरों के खेल समाप्त होने तक 41 रन, 41 और मैदान के अंदर जाते हुए आपाली कलमुटकर। पेडनेम प्रीमियर लीग 2021 दो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की ओर से आयोजित प्रतियोगिता और देखना है, कल आपने देखा बहुत सारे ढेर सारे रोमांचक मुकाबले, आज एक से एक बढ़कर मुकाबले देखने को मिले। 3 ओवरों का खेल समाप्त, एक 2 ओवर आना बाकी अभी भी और मैदान के अंदर जा चुके हैं आपाली कलगुटकर, ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। पहली बार इस पेडनेम प्रीमियर लीग में होम टाउन से खेल रहे हैं वज्रिम के ओर से। बड़े बड़े प्रतियोगिता में फोंडा तालुके से खेलते हुए नजर आए थे ये खिलाड़ी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, 7 नंबर की जर्सी पहने हुए और सामने महेश भाईडकर और एक होनहार खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के बीच में गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान महेश भाईडकर। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट की जा रही है, अभी भी 2 ओवर आना बाकी है, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा इन ओवर में कितने रन बना पाती है टीम। 41 रन बना चुके हैं पहले 3 ओवर में, एक शानदार सटीक शुरुआत मिल चुके हैं त्रिशूल वज्रिम टीम को। इन रनों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा आर्मी 11 कोरगांव टीम को। ये बेहतरीन गेंद, पहले हट चुके थे ऑफ स्टंप से बाहर, दिल स्कूप का एक बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत कर दी अपने खाते की आपाली कलमुटकर, चौके के साथ टोटल 45 रन। और ये खासियत है इस खिलाड़ी की, जानते हैं ताकत भरे स्ट्रोक कहां खेलने हैं, कहां नजाकत भरे स्ट्रोक खेलने हैं, और वही दिशा में सिर्फ दिशा दिखलाई गेंदबाज की स्पीड का इस्तेमाल कर दिया। बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और फिर एक बार इस बार टांगों के ऊपर गेंद फाइन खेल दिया, इसको एक सिंगल जरूर निकलेगा। और ये अच्छी सोच है, बड़ा शॉट निकला पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद आप सिंगल लेकर अपने पार्टनर को स्ट्राइक दे दे, और यही है क्रिकेट की सही मायने में सही परिभाषा। बड़ा शॉट जब निकलता है तब अगली गेंद के ऊपर सिंगल लेने की कोशिश होनी चाहिए। और अविनाश को अब स्ट्राइक और सामना करेंगे महेश की अगली गेंद की।
मैडी के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी गोवा राज्य में। 46 रन। और इस बार बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, गेंद जैसे ही लगी बल्ले को गेंद सीमा रेखा के बाहर और छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हैं। यहां पर पिशोल वज्रटूम के टोटल पहुंचा 52 रन, 52। क्या गजब का स्ट्रोक, जगह बनाई खुद के लिए, मिड स्टंप के ऊपर से निकले और उसके बाद इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट सर के ऊपर से सीमा रेखा पार। लाजवाब स्ट्रोक, तगड़ा स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक, और इसलिए तो जाने जाते हैं जो कि अविनाश उर्फ डब्ल्यू निजी 34 रन के ऊपर खेल रहे हैं, 35 रन के ऊपर खेल रहे हैं अविनाश उर्फ डब्ल्यू। 3 छक्के और 3 चौके जड़ चुका है अपने इस पारी में। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिस तरह से आवश्यकता थी इस मुकाबले में, एंड मौके के ऊपर एक ट्रम्प कार्ड निखरता हुआ मैदान पर। गेंदबाजी में कहूंगा अब बिखरती हुई नजर आ रही है। 52 रन अब तक बन चुके हैं, अभी भी ये 14 ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद और 4 ओवर का खेल बाकी है। अगर ऐसी बल्लेबाजी होती रही तो 100 के ऊपर का टोटल देखने में हिचकिचाहट नहीं होगी मैदान पर। मैडी फिर एक बार, इस बार तेज डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल में बदलाव। टोटल पहुंचा 53 रन, 53, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छी शुरुआत दी थी, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है। फुल टॉस डिलीवरी, फिर एक बार गेंद, लेकिन इस बार फील्डर को नहीं भेज पाए। जहां खिलाड़ी तैनात, उनको हिलने की जरूरत नहीं, डुलने की जरूरत नहीं, सीधे उनके झोले में और बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाले में। अविनाश उर्फ डब्ल्यू आउट होकर पहले वापस 53 रन के ऊपर निकलता हुआ यह तीसरा विकेट। 35 रनों की एक शानदार धमाकेदार बारी को समाप्त कर दिया मैडी ने। खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे बल्लेबाज, कातिलानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको चलता कर दिया। इस गेंद के ऊपर शायद 6 रन की ठप्पा लगने वाला था। ताकत थोड़ी सी कम, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी वहां पर, और साथ साथ फील्डर की कोई मौका नहीं दिया वहां पर वापस आने का। और एक शानदार बारी 35 रनों के तालियों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है इस खिलाड़ी का। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे कृष्णा। मैडी के इस ओवर में निकले अब तक 1 छक्के 1 चौके की बदौलत 11 रन, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता भी अर्जित कर दी है। अब यहां से नई शुरुआत, नई साझेदारी बनानी पड़ेगी आपाली कलमुटकर और कृष्णा को। अच्छी गेंद, ब्लॉक कॉल में डाली हुई थी गेंद, इन मौके के ऊपर बल्ले को लाया नीचे और सुरक्षात्मक रख से खेल दिया इसको। पहली गेंद थी और पहली गेंद के ऊपर इस तरह से गेंद आई तो आपकी परीक्षा होती है गेंदबाज के सामने। और इन मौके के ऊपर बल्ले को नीचे लाकर ऑनर ऑफ द स्ट्रोक के सहारे विद अलोंग द कारपेट वहीं पर दबोच लिया गेंद को। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है सुजीत गवस, एक दोडामार तालुके के एक होनहार कमेंटेटर, और साथ साथ सावंतवाड़ी का एक बेहतरीन युवा कमेंटेटर सचिन सावंत। थोड़े से आंख में कुछ शायद थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, आंखों में कुछ चला गया है उस गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज के लिए। साथ साथ बात की जाए तो इस प्रतियोगिता के दौरान सुबह सुबह बरसात देखने को मिली, मैदान के अंदर चक्के चौके बरस रहे थे और साथ साथ बूंदाबांदी नजर आई, लेकिन खेल नहीं रुका। ये क्रिकेट का है जज्बा इस पीपीएल का 2021 का। और अभी थोड़ी सी धूप खिली है और आशा करते हैं ऐसी धूप आखिर तक खिली रहे। थोड़ा सा गर्मी भी होने लगी है मैदान के अंदर। शायद आंख में कुछ कचरा चला गया है, शायद वापस आना पड़ रहा है कृष्णा को।
अब नए बल्लेबाज को अंदर जाना पड़ेगा। देखना है किसको लेकर जाएंगे, क्योंकि ध्रुव और आना बाकी है और ध्रुव और में आपाली कलगुटकर स्ट्राइक पर होने के लिए बहुत चांसेस है उनके टीम के लिए, और यही चाहते हैं इस ओवर की अगली गेंद को एक नए बल्लेबाज यहां पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। शायद गेंद बल्ले को लगने के बाद आंखें ऊपर लगे कृष्णा के, और अक्सर ऐसे अनहोनी मैदान के अंदर देखने को मिल जाती है। और सिद्धेश नए बल्लेबाज सिद्धेश जा चुके हैं मैडी की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। अगर बात की जाए इस ओवर की, इस ओवर में अब तक 12 रन निकले हैं, एक वाइड गेंद, एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल, एक विकेट। और अब देखना है तो मैडी की अगली गेंद का सामना किस तरह से करते हैं सिद्धेश। लास्ट गेंद के ऊपर है आपाली कलगुटकर। अच्छी गेंद यहां पर खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल जो कि 54 रन, 54 लॉस ऑफ। मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणांचू दी, दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा गाजू दी, हारायला ते करू दी, युवा शक्ती जागू दी, सळसळता करणे रंगत अस्मिताय जागू दी। ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे, आमचं एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव होईल का? चल या पुढे। आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक कितलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला, शबय 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 शबय, नाचे 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 नाचे। ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे, आमचं एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव होईल का? सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी, गावचे राजा कसले संगळ एक चालान तोडदी, युवा शक्ती ही आमची फटी कशीच नासांची, चलिया पुढे चवला वाटार घातुदी। आणि आज पुन्हा एकदा 4 संघ मैदानावरती आपापसात भिडतायत। एक द्वंद्व युद्ध मात्र या 4 संघांमध्ये पाहायला मिळते। लक्ष्य मात्र एकच आहे, आजच्या या दिवसात पहिल्या क्रमांकावरती आपल्या संघाला नेऊन पोहोचवण्याचं। कुठचा संघ आजच्या दिवसात सरतेशेवटी ठरतो, पुढील फेरीत प्रवेश करतो, हे संध्याकाळच्या सत्रात निश्चितच स्पष्ट होईल। दरम्यान सुरू असलेला एक सुंदर सामना त्रिशूळ ओझरे विरुद्ध आर्वी 11 कोरगाव या 2 संघांदरम्यान। ध्रुव षटक मैदानात पाहायला मिळते। सगळे क्षेत्ररक्षक हे बहुधा तिसऱ्या सर्कलच्या घेऱ्यात आत्मीय क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतात। म्हणजेच एक मुक्त संचार, मोकळ्या हाताने फटकेबाजी करण्याची सुवर्ण संधी फलंदाजाकडे बहुधा पाहायला मिळते। पहिला वेळेला चेंडू हा ध्रुव षटकाचा बहुधा निर्धाव सज्ज होतोय, गोलंदाज अनुष हा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवरती। वैयक्तिक कोट्यातील हे दुसरे षटक अनुष पुन्हा एकदा। यावेळेस सुंदर चेंडू ब्लॉकरमध्ये फेकलेला चेंडू, परंतु ज्या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षक उपलब्ध होते नेमक्या त्याच ठिकाणून चेंडू 2 क्षेत्राच्या मधून सीमारेषेचं उल्लंघन करतो, वन बाउंस चेंडू सीमारेषा पार करतो, निश्चितच चौकार प्राप्त होतो। लॉंग ऑफ क्षेत्रात चौकार, आणि हा चौकार सांघिक धावफलक नेऊन ठेवतोय तब्बल 58 धावांवरती। निश्चितच एक मोठी खेळी करावी लागेल दोनही संघांसाठी। हा अति महत्वपूर्ण सामना, निश्चितच या सामन्यावरती भवितव्य टिकेल। पुढच्या फेरीत कशा प्रकारे संघ पोहोचेल निश्चितच ह्या वेळेस
पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतो, एक चौकार, परंतु त्यानंतर मात्र सुरेखरित्या कमबॅक पाहायला मिळतो. अनुभव काय असतो त्याचं प्रदर्शन मात्र निश्चितरित्या गोलंदाज करतो तो अनुष हा गोलंदाज. पहिला चौकार बसला, परंतु त्यानंतर मात्र एक रणनीती बदलतो, आखूड टप्प्याच्या चेंडूचा वापर करतोय फलंदाजाच्या विरुद्ध आणि निर्धाव चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, मात्र यावेळेस स्क्वेअरच्या दिशेने ज्या ठिकाणी कुठचंही क्षेत्र उपलब्ध नव्हता, ध्रुव षटकाचा अवलंब म्हणजेच सर्व क्षेत्ररक्षक हे तिसऱ्या सर्कलच्या आतमध्ये म्हणजेच सोन्यापे सुहागा असं मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी पाहायला मिळतं आणि त्याचा पुरेपूर फायदा तब्बल चौकार प्राप्त होतो आणि हा चौकार सांघिक धावफलक 62 धावांवरती नेऊन ठेवतोय सुरेखरित्या फलंदाजी फलंदाजाकडून. यावेळेस सुरेख चेंडू ब्लॉकरमध्ये फेकलेला चेंडू पाहायला मिळतो, ज्या चेंडूवरती बऱ्याच वेळा मोठ्या मोठ्या फलंदाजांकडे उत्तर नसतो तो चेंडू मात्र एक ब्रह्मास्त्र पाहायला मिळतोय. सुरेख चेंडू निश्चितच एक धाव मात्र चेंडूवरती सहजरित्या पूर्ण करतील दोन्ही फलंदाज. एकेरी धावेनिशी सांघिक धावफलक 63 धावांवरती. गोवा क्रिकेटचं वलयांकित नाव अपाली हा स्ट्राईक एंडवरती. रिव्हर्सिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्विचिटचा प्रयत्न बहुधा फलंदाज अपालियाचा होता, निश्चितच प्रयत्न असफल ठरतोय आणि या असफल ठरलेल्या प्रयत्नानंतर निश्चितच धावसंख्येचं खातं मात्र स्थिरावतंय ते एका निर्धाव चेंडूच्या सांगते अखेर. षटक बहुधा समाप्त होतंय. ध्रुव षटक ची समाप्ती म्हणजेच तब्बल 5 षटक 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावसंख्या स्थिरावते केवळ 63 धावांवरती. अजूनही 18 चेंडूंचा 3 षटकांचा खेळ बाकी आणि या 18 चेंडूत म्हणजेच 3 षटकात काय होतंय, कशा प्रकारे सामना घडतोय, फलंदाज वरच ठरतोय की गोलंदाज मात्र निश्चितच या सामन्याचं रूप पलटवता हे मात्र येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतंय. प्रीमियर लीग 2021 एक सुंदर स्पर्धा. कालचा पहिला दिवस आणि त्यानंतर आजचा हा दुसरा दिवस या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. कालच्या पहिल्या दिवशी ब्लॅक टायगर तुळम हा संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतोय. संघाचे संघमालक मनोज हरमलकर यांचा हा संघ 6व्या षटकाच्या प्रारंभी सुरेख फटका, ज्या ठिकाणी कुठचंही क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नाही त्याच ठिकाणी म्हणजे डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळतो. विदरांग कार्पेट चेंडू जमिनीला घासत चटत धरून निश्चितच सीमारेषेचं उल्लंघन बहुधा करतोय. त्या ठिकाणी निश्चितच क्षेत्ररक्षक होता, परंतु फुटबॉलच्या प्रयत्नात बहुधा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न निश्चितच झाला होता, परंतु हा प्रयत्न असफल ठरतो आणि या असफल प्रयत्नानंतर चौकार प्राप्त होतो आणि या चौकारच्या साहाय्यानं सांघिक धावफलक पुढे मजल मारतोय तब्बल 67 धावांवरती. 17 चेंडूंचा उर्वरित अजूनही खेळ बाकी आहे आणि या 17 चेंडूत कशा प्रकारची फलंदाजी बहरते, किती धावांवरती मजल मारतोय फलंदाजी करणारा संघ हे मात्र पाहणे बाकी. यावेळेस निश्चितच ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध होता त्याच ठिकाणी बहुधा चेंडू जातो, हलक्या हाताने खेळलेला फटका, परंतु धाव घेण्याचा मोह बहुधा नाकारू शकत नाहीये फलंदाज आणि हा धाव घेण्याचा मोह बहुधा मात्र निश्चितच काहीसा अंगलट येतोय. एक धाव घेण्याच्या प्रयत्नात, चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद होतो. निश्चितच खेळी समाप्त होतो. फलंदाज सिद्धेश याची एक 13 धावांची बहारदार खेळी बहुधा समाप्त होते आणि सांघिक धावफलक हा स्थिरावतोय केवळ 67 धावांवरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. महत्वपूर्ण असे 4 फलंदाज बाद होत आहेत, तंबूच्या दिशेने परत आहेत आणि संघाची धावसंख्या ही पाहायला मिळते 67 धावा धावफलकावरती. सहावं षटक हे प्रगती पथावर निश्चितच धावसंख्या 67 धावांवरती आणि 6व्या गड्याच्या मोबदल्यात मैदानात आपली पावले टाकतोय तो डावा हाताचा फलंदाज सूर्यकांत. ज्या सूर्यानं यापूर्वीच्या झालेल्या सामन्यात सुरेख फटकेबाजी केली होती. अंतिम षटकात 6 चेंडूत 19 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या चेंडूवरती षटकार घेतला होता, एक आशा निर्माण केली होती, परंतु त्या सूर्यकांतला मात्र त्यावेळेस अपयश निर्माण झालं होतं. परंतु ते अपयश यावेळेस मात्र झुगारून लावावं, आपल्या संघासाठी एक सुंदर खेळी करावी या हेतून बहुधा सूर्य हा मैदानात पावले टाकतोय. स्ट्राईक एंडवरती आपले पुन्हा एकदा
यावेळेस एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, गतिशील चेंडू बहुधा विसावा घेतोय मनोजच्या हातात, यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. निश्चितच निर्धाव चेंडूची गणना धावफलक स्थिरावतोय केवळ 67 धावांवरती. सुरेखरित्या गोलंदाजी निश्चितच जखडून ठेवणारी ही गोलंदाजी आतापर्यंत गोलंदाज महेश याची पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, निश्चितच पुल शॉट पाहायला मिळतोय. सुरेखरित्या बॅकफुटवर जातोय, बॅकफुटवरती जात शरीराचं संतुलन मात्र योग्यरित्या राखतोय अपाली कलंगुटकर हा फलंदाज. आणि ज्या प्रकारे चेंडू बॅटवरती आला त्याला धुडकावून लागतो तो म्हणजे स्क्वेअरच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार. आणि हा षटकार बहुधा धावांची पूर्तता करतोय. तब्बल 73 धावा फलकावरती. निश्चितच 8 षटकांचा सामना म्हणजेच 48 चेंडू पहिल्या डावात मिळतील आणि या 48 चेंडू तो फलंदाजांना आपलं कसब हे पणाला लावावं लागेल. निश्चितच प्रतिषटक कमीत कमी 10 ते 12 धावांचं सरासरी राखावी हा प्रयत्न मात्र बहुधा पाहायला मिळतोय. आणि त्याच प्रयत्नात आतापर्यंत एक सुरेखरित्या यश मात्र प्राप्त करताय फलंदाज. ज्या प्रकारची खेळी अविनाश यांनी साकारली होती, 35 धावा बनवल्या होत्या, त्याला एक सुयोग्य साथ लाभते ती म्हणजेच सितार हा फलंदाज, त्यानंतर सिद्धेश याची आणि त्यानंतर त्यांच्याच पावलावरती पावलं टाकत अपाली कलंगुटकर हा फलंदाज आपल्या नावाला फायदेची अशी खेळी करतो या मैदानावरती. ज्या अपालीचं या संघात एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून स्थान होतं तो अपाली गोलंदाजीसोबतच फलंदाजीत सुरेखरित्या योगदान देताना. यावेळेस पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फलंदाज मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न बहुधा करतोय. निश्चितच षटलंघन क्षेत्रात ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध होता त्या ठिकाणी चेंडू जातोय. केवळ 1 धाव ही धावफलकात गणली जाते. 74 धावा या धावफलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळत आहेत. 6वं षटक हे प्रगती पथावर, उर्वरित एका चेंडूचा खेळ हा बहुधा बाकी आणि त्यानंतर अजूनही 12 चेंडू म्हणजेच आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या निश्चितच या मैदानावरती पाहायला मिळेल अशी आशा अपेक्षा बहुधा तमाम रसिक दर्शकांना पाहायला मिळते. चौऱ्याहत्तर धावा धावफलकावरती. 6व्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी तर सायकलवरती फलंदाज सूर्या. डावा त्याचा धडाकेबाज फलंदाज पुन्हा एकदा. त्यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या त्याने स्टीअर करतोय. ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नवताल बुधा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. कावकॉर्नर क्षेत्रातील क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईपर्यंत 1 धाव मात्र सहजरित्या पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. 75 धावा धावफलकावरती निश्चितच पाहायला मिळत आहेत. 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी म्हणजेच 2 षटकांचा. या षटकात कशा प्रकारे खेळ होतो, गोलंदाज वरचढ ठरतात की फलंदाज बहारदार फटकेबाजी करतात हे मात्र निश्चितच पाहणं गरजेचं. 12 चेंडूत निश्चितच अपाली कलंगुटकडे आशा असेल की अपालीच्या बॅटमधून 2 ते 3 मोठे फटके निश्चितच पाहायला मिळतील याची. वारंवार क्षेत्ररक्षणाची बदलाव केली जाते. कर्णधार मॅडी वारंवार क्षेत्ररक्षणात कैसा बदलाव करतो, एक व्यूह रचना रचतो, एक युद्ध हे जे फलंदाज गोलंदाजामध्ये पाहायला मिळतंय त्यात कुठेतरी आपल्या संघाला वरचढ निर्माण करून द्यावी, आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून द्यावा हाच एक महत्वपूर्ण हेतू या दोन्ही संघांचा. क्षेत्ररक्षण हे फैलावलेलं पाहायला मिळतंय. निश्चितच 5 खेळाडू हे सीमारेषे नजीक तैनात पाहायला मिळतात तर 4 क्षेत्ररक्षक हे सीमारेषेच्या आतमध्ये 30 यार्ड सर्कलच्या घेऱ्यात. यावेळी सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. लॉंगॉन क्षेत्रात ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध साहिल हा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. हलकेच चेंडू अडवतोय. चेंडूची परतीची फेर जोपर्यंत केली जाते तोपर्यंत केवळ 1च धाव आणि या एकेर धावेनिशी सांघिक धावफलक काहीसा पुढे सरसावतो. धावफलक पोहोचतो 76 धावांवरती. 2 सख्या भावांमध्ये निश्चितच या मैदानावरती मात्र काहीसा आमने सामनेचा थरार पाहायला मिळतोय. फलंदाज बहुधा अपाली तसेच गोलंदाज अभिजित कलंगुटकर हे दोनही सख्य भाऊ मात्र यावेळेस एकमेकांसमोर उभे ठाकतायत. एक सुंदर रोमांचक स्पर्धा या मैदानावरती निश्चितच पाहायला मिळते. स्ट्राईक फलंदाज पुन्हा एकदा अपाली हा सज्ज तर गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज.
यावेळी सुरेख चेंडू अभिजितचा पाहायला मिळतो. आपला भाऊ अपलीसाठी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा कुठचाही प्रयत्न नाही, केवळ दिशा देण्याचं काम हा अपली करतोय. सन्मान मात्र या चेंडूवरती देतोय. सन्मानपूर्वक खेळलेला फटका केवळ एकेर धावेसाठी आणि ही एक धाव सांघिक धावफलक तब्बल नोंद ठेवतोय 77 धावांवरती. 7वे षटक हे प्रगती पथावर अचूकरित्या 2 चेंडूंची खेळी ही समाप्त होते गोलंदाज अभिजित याकडून आणि त्यानंतर अभिजित हा पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाजी मार्कवरती. त्यावेळेस मात्र मोठा फटका, चेंडू बराच वेळ हवेत सीमारेषा लगत झेल घेण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू हा सीमारेषेच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. षटकाराच्या सहाय्यानं सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. धावफलक तब्बल पोहोचतोय 83 धावांवरती. सुरुवातीचे 2 चेंडू हे अचूक टप्प्याचे, परंतु त्यानंतर मात्र हात खोलण्याची संधी डाव्या फलंदाजाला प्राप्त झाली. त्यानंतर त्याचा पुरेपूर फायदा घेत चेंडूला सीमारेषेचं उल्लंघन करून पाठवतोय सीमारेषा बाहेर आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंगवरती सज्ज. यावेळेस बहुधा शपवण्याचा प्रयत्न केला होता. गोलंदाज हेरतोय, परंतु चेंडू हा मात्र ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर. पंचांचा इशारा हा चेंडू स्वैर असल्याचा, म्हणजेच अवांतरच्या रूपात 1 धाव अतिरिक्त पाहायला मिळते आणि ही 1 धाव सांघिक धावफलक नेऊन ठेवते 84 धावांवरती. 84 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. ह्या वेळेस सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचं चित्र पाहायला मिळतं. निश्चितच फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता कव्हर क्षेत्रात, परंतु चेंडू आणि चेंडूबाईचा संपर्क चुकतो. अचूकरित्या केलेली गोलंदाजी गोलंदाज अभिजित यासी बहुधा एक निर्धाव चेंडू फेकण्यास कारणीभूत ठरते. ते फलंदाज सूर्या याला दिशा देण्याचं काम सुरेखरित्या एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळतोय. काहीशी विकेटची आठवण, परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक मात्र काहीसं फंबल करतोय. एक जीवनदान मात्र प्राप्त करून देतो डाव्या हाताचा फलंदाज सूर्य याला. ज्या ठिकाणी एक सहजरित्या सोपा झेल ठेवू शकला असता, त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षकाची काहीशी चूक आणि ही चूक बहुधा काहीशी महाग ठरते आणि ही चूक 1 धाव देण्यास कारणीभूत ठरते ती प्रतिस्पर्धी संघाला. सांघिक धावफलक 85 म्हणजेच 85 धावा धावफलकावरती. काही वेळेस पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून फटका टोलवण्याचा प्रयत्न अपल्याचा असफल ठरतो आणि हा असफल प्रयत्न बहुधा निर्धाव चेंडू खेळण्यास कारणीभूत ठरतो आणि हा निर्धाव चेंडू धावा बहुधा स्थिरावून ठेवतोय केवळ 85 धावांवरती. षटकाची होते समाप्ती. 7 षटक तब्बल 42 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होतो आणि अंतिम षटक सीमित ओव्हरच्या खेळात ज्या षटकाला निश्चितच हाडामर्द षटक असं संबोधलं जातं, ज्या षटकात बऱ्याच वेळा फलंदाज खोऱ्याने धावा लुटतो, तर बऱ्याच वेळा खोऱ्याने धावा लुटण्याच्या प्रयत्नात मोठे फटके मारण्याच्या प्रयत्नात फलंदाजाकडून काहीशी चूक होते आणि ही चूक बऱ्याच वेळा गोलंदाजासाठी काहीशी फायदेशीर ठरते. परंतु यावेळेस फलंदाज वरचढ ठरतो की गोलंदाज मात्र निश्चितच वरचढ ठरतो, हे मात्र या अंतिम षटकात काहीच वेळात पाहायला मिळेल. अंतिम षटकाची पूर्तता करण्यासाठी गोलंदाजी सिद्धी सटवतोय. सीताराम हा गोलंदाज बहुधा वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि सांघिक अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय. सीताराम तर स्ट्राईक एंडवरती सूर्या हा फलंदाज सज्ज होतोय. कैसा लोफुलका त्याचा चेंडू विकेट किपर निश्चितच बीट झाला होता. त्यानंतर 22च्या रूपात निश्चितच चौकार प्राप्त पाहायला मिळतोय. हा चौकार 22च्या रूपात पाहायला मिळतो. याच्या धावा या फलंदाच्या खात्यात निश्चितच जमा नाही होणार, परंतु सांघिक धावफलक मात्र या चौकाराच्या साह्यानं पुढे सरसावतोय. संघाची धावसंख्या ही वाढते 89 धावांवरती. यावेळेस सुरेख चेंडू, फलंदाज मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न निश्चितच होता, परंतु अचूकरित्या फलंदाजाच्या डोक्यात काय चाललंय याचा पूर्णपणे विचार करून फलंदाजाला हेरून केलेली गोलंदाजी मात्र निश्चितच पाहायला मिळते आणि हीच गोलंदाजी बहुधा केवळ एकेरी धाव देण्यास सक्षम ठरते. एकेरी धावण्याशी सांघिक धावफलक 90च्या पार पोचतो. हा 90 पर्यंत पोचलेला धावफलक कुठेतरी 100च्या पार पोचवावा, म्हणजेच एकाच दुसरा मोठा फटका टोलवावा, हा मानस घेऊन स्ट्रायकिंगवरती फलंदाज सज्ज होतो. आपाली तर नॉन स्ट्रायकिंगवरती साथ देण्यासाठी सूर्या ही जोडी मैदानात. यावेळेस मात्र सुरेख फटका, हेलिकॉप्टरचा याद करून देणारा फटका, चेंडू जातोय तो सीमारेषा पार. निश्चितच महेंद्रसिंग धोनीची आठवण घेऊन येणारा हा फटका अपालीच्या बॅटमधून पाहायला मिळतो आणि या फटक्यानिशी सांघिक धावफलक तब्बल पोहोचतोय तो 96 धावांवरती. अपालीच्या बॅटमधून निघालेला फटका निश्चितच रोमहर्षित आणि मनोरंजन निर्माण करून देतोय रसिक प्रेक्षकांना. त्याचबरोबर उत्साहाचं वातावरण मात्र निर्माण करतोय तो फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी.
त्यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळतो. निश्चितच चेंडू ट्रॅव्हल करतोय आणि या चेंडूवरती मात्र फलंदाज हिट विकेटचा शिकार पाहायला मिळतोय. बॅकफुट वरती फलंदाज आला होता अपाले. त्याचा प्रयत्न होता की निश्चितच फाईलच्या डोक्यावरून फटका खेळावा. त्या प्रयत्नात तो सक्षम ठरतो, यशस्वी ठरतो, परंतु त्याचा पाय बहुधा ठरतो बसतो तो स्टम्प्स वरती आणि हिट विकेटच्या रूपात निश्चितच फलंदाज बाद होतो अपाले. अपयशी जाण्यासाठी नवीन फलंदाजाची मैदानात वर्णी लागते. 34 नंबरची जर्सी परिधान केलेला फलंदाज कृष्ण हा बहुधा मैदानात पावलं टाकतोय. जो फलंदाज यापूर्वी मैदानात गेला होता परंतु काहीसा अपघात बहुधा घडला आणि त्यानंतर त्याला मैदानाच्या बाहेर यावं लागलं, परंतु त्यानंतर मात्र आपल्या संघासाठी पुन्हा एकदा मैदानात पावलं टाकतोय तो फलंदाज कृष्णा. यावेळेस पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू ब्लॉकरमध्ये फेकलेला चेंडू, एक हलक्या हाताने खेळलेला फटका, एक धाव मात्र सहजासहजी पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न निश्चितच होता पण दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज पाहायला मिळत नाहीये. केवळ एके धावेवरती मात्र समाधान हे मानावं लागतंय आणि त्यानंतर संघाची धावसंख्या 97 धावांवरती. अजूनही बहुधा एका चेंडूचा खेळ हा बाकी. एक चेंडू निश्चितच सूर्याकडे पाहायला मिळतो. या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्यासाठी फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो सूर्या हा फलंदाज. निश्चितच मोठा फटका पाहायला मिळतोय परंतु बॅट आणि बॉलचा तेवढासा सुरेख संपर्क नाही. केवळ एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न हा निश्चितच पाहायला मिळतोय आणि या ओव्हरच्या रूपात एक अतिरिक्त धाव आणि ही अतिरिक्त धाव सांघिक धावफलक जवळपास देऊन ठेवते ती 99 धावांवरती. 8 षटकं 48 चेंडूंचा खेळ आणि या 48 चेंडूत विजयासाठी तब्बल 100 धावांची आवश्यकता. निश्चितच ट्रिपल मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी. दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा गाजू दे. हारायला ते करू दे, युवा शक्ती जागू दे. सळसळता तरणे रगत अस्मिताय जागू दे. ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचा एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव वैर का. चल या पुढे. आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक. तिथलो आनंद झाला. जोय 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 वाटार फुलला. शबय 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 शबय. नाचे 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 नाचे. ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचं एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव वैर का. सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी. गावचे रायला कसले संगळ एक चारान तोरदी. युवा शक्ती ही आमची फटी कशीच नासारखी. चल या पुढे चवळा वाटार गातुदी. मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी. दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा गाजू दे. हारायला ते करू दे, युवा शक्ती जागू दे. सळसळता तरणे रगत अस्मिताय जागू दे. ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचं एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव वैर का. चल या पुढे. आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक. तिथलो आनंद झाला. जोय 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 वाटार फुलला. शबय 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 शबय. नाचे 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 नाचे. ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचं एकवट एकूच जाप, गोयचे नाव वैर का. सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी. गावचे रायला कसले संगळ एक चारान तोरदी. युवा शक्ती ही
आमची फटी कशीच नासारखी चलया पुढे सवला वाटार घातू दी मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा घातू दी हारायला ते करू दी युवा शक्ती जागू दी सळसळता तरणे रंगत अस्मिताय जागू दी ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव होईल का चाल यापुढे ट्रॉफी आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक तिथलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शबय 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 नाचे 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 ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचं एकवट एकूच जाप गोयचे नाव होईल का सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी गावचे राहिला कसले संगळ एक चारान तोड दी युवा शक्ती ही आमची फटी कशीच नासारखी चलया पुढे सवला वाटार घातू दी बहुत कुछ निर्भर करेगा इस सलामी की जोड़ी के ऊपर। 100 रनों का लक्ष्य है और पहला ओवर लेकर पहली गेंद के साथ गेंदबाज अविनाश बिल्कुल तैयार। पहली ही गेंद दिशा से बाहर, वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होती हुई RV11 कोरगांव टीम की। मनोज नार्वेकर रहेंगे स्ट्राइक पर, दाएं हाथ के एक अनुभवी बल्लेबाज, खुद की जिम्मेदारी बिल्कुल जानते हैं, एक लाजवाब खिलाड़ी। फिर मतबा लंबे रनअप के साथ गेंदबाज अविनाश, इस पर उड़ाया है मिड ऑफ के खिलाड़ी बिल्कुल नीचे और कोई गलती नहीं और बड़ा विकेट गिरता हुआ बिना खाता खोले मनोज नार्वेकर वापस लौटते हुए निराश होंगे। बहुत कुछ निर्भर कर रहा था उनके ऊपर, लेकिन सस्ते में वापस लौटना पड़ा है। पहला विकेट गिरता हुआ रन संख्या है एक विकेट के नुकसान पर RV11 कोरगांव 100 रनों का पीछा करते हुए एक निर्णायक मुकाबले में। मनोज की जगह पर अब साहिल नाम का बल्लेबाज, साहिल नया बल्लेबाज मनोज की जगह पर। रन संख्या है केवल एक, जो कि वाइट के रूप में मिला था। गति में थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब रहते हुए बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन एक विकेट के नुकसान पर RV11 कोरगांव। अब साहिल नए बल्लेबाज रहेंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद जरूर दिशा से बाहर, लेकिन उसके बाद विकेट लेने में कामयाब गेंदबाज अविनाश। दबाव बनाने का प्रयास रहेगा गेंदबाज द्वारा। लक्ष्य है 100 रनों का। पॉइंट की बगल से कट कर दिया है इस गेंद को। दूसरे का प्रयास, जब तक गेंद वापस पहुंच पाती विकेट कीपर के पास, 2 रन खाते में जोड़ते हुए, और इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन एक विकेट के नुकसान पर RV11 कोरगांव। पहला ओवर फिलहाल प्रगति पर है इस दूसरी पारी का।
फिर मरतबा साहिल रहेंगे स्ट्राइक पर। फिर मरतबा पॉइंट के खिलाड़ी बिल्कुल तैनात, कोई गलती नहीं, रोका है बिल्कुल गेंद को, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या रुकती हुई फिलहाल 4। अच्छी शुरुआत है गेंदबाज अविनाश द्वारा। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। जिस तरह की शुरुआत की आवश्यकता थी त्रिशूल वजीम को, वही शुरुआत दिलाते हुए गेंदबाज अविनाश। स्कोर है फिलहाल 4, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार शायद ऑफसाइड से बाहर, व्हाइट का 1 रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 5, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है। एक और खराब गेंद और इशारा भी मिलता हुआ गेंदबाज को। अतिरिक्त उछाल इस गेंद में, लेकिन दिशा सही नहीं। व्हाइट का 1 रन जुड़ता हुआ खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ फिलहाल 6, 1 विकेट के नुकसान पर। RV11 कोरगांव। अच्छी गेंदों के बाद अब 2 दिशाहीन गेंदें लगातार होती हुई। फिर मरतबा पटकी हुई गेंद, मिलेंगे बहुत देर के बाद ही सही, लेकिन 4 रन इस ओवर में। पहला चौका इस पहली ओवर में, और इसी के साथ रन संख्या होती हुई 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। RV11 कोरगांव 100 रनों का पीछा करते हुए एक निर्णायक मुकाबले में। लाजवाब बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे अनुभवी गेंदबाज अपाले कलंगुटकर। स्ट्राइक पर रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज हरी। रन संख्या है फिलहाल 10 विकेट, हालांकि एक गवाह है। ये तजुर्बा है इस गेंदबाज का, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों ही भूमिकाएं बखूबी निभाना जानता है ये गेंदबाज अपाले कलंगुटकर। लाजवाब खेल इसके द्वारा। लेकिन इस बार आगे आकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में घुमाया है। लाजवाब शॉट बल्लेबाज हरी द्वारा। मिलेंगे 4 रन, 4 रनों का इजाफा, स्कोर बता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। RV11 कोरगांव 100 रनों का पीछा करते हुए। दूसरा ओवर चलता हुआ इस मुकाबले की दूसरी पारी का। पहली गेंद कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर को पढ़ा और जड़ा है एक चौका बल्लेबाज हरी ने। देखना होगा अब किस तरह से वापसी करते हैं गेंदबाज अपाले कलंगुटकर। इस बार घुमाया है, लेकिन उसने ही बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे का प्रयास किया जरूर है। जब तक गेंद वापस पहुंच पाती 2 रन जुड़ते हुए खाते में, लेकिन सूर्या द्वारा बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन बचाए निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए। और एक रन बहुत निर्णायक होता है हर एक मुकाबले में। फिर एक बार गति में परिवर्तन, समझ नहीं पाए उस गेंद को। रन संख्या फिलहाल 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर RV11 कोरगांव।
दूसरा ओवर फिलहाल चलता हुआ इस दूसरी पारी का। फिर मरतबा घुमाने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गई विकेट कीपर के पास, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या हालांकि रुकती हुई फिलहाल 16 के ऊपर। अच्छी वापसी गेंदबाज आफारी द्वारा। हल्के हाथों से धकेला, लेकिन रन मिलने वाला है नहीं। इसी के साथ दूसरा ओवर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अरवी कोरगांव ने बनाए हैं 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों का पीछा करते हुए। साई शेलवन परसेम एंड सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पुरस्कड़म, दोनों ही टीमों के कप्तान कृपया यहां पर आए। साई शेलवन परसेम एंड सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पुरस्कड़म, बोथ द कैप्टन्स रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। गेंदबाजी में हालांकि बदलाव, खुद का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा। अविनाश और आते ही स्वागत किया है इस बड़े शॉट के साथ साहिल द्वारा। इशारा हालांकि देते हुए गेंदबाज को। तीसरे ओवर का आगाज इस बड़े शॉट के साथ और 6 रन खाते में जुड़ते हुए आरवी 11 कोरगांव टीम के। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज नार्वेकर बहुत जल्द लौटने के बाद अब जिम्मेदारी संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज और इस बड़े शॉट के बाद 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर आरवी 11 कोरगांव। तीसरा ओवर हालांकि चलता हुआ इस दूसरी पारी का। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हरी आएंगे स्ट्राइक पर। एक साझेदारी होना बहुत ही आवश्यक है। यह अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। रन संख्या रुकती हुई 23। इस बड़े चोट के बाद अच्छी वापसी होती हुई गेंदबाज अविनाश द्वारा। एक रन छुड़ाने का प्रयास लगभग कामयाब। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 24 यानी 24 रन। अब साहिल रहेंगे स्ट्राइक पर, जिनके बल्ले से पहली गेंद पर बड़ा शॉट आया था इस ओवर में। वो साहिल फिलहाल स्ट्राइक पर। पहली गेंद पर भले ही बड़ा शॉट लगाया जरूर, लेकिन अब वापसी हुई है गेंदबाज अविनाश द्वारा। स्कोर हालांकि रुकता हुआ 24।
सम्मान दिया उस गेंद को, मेड़प्पा खिलाड़ी जब तक पहुंच पाता। एक रन लगभग पूरा, और इस एक रन के साथ तीसरा ओवर यहीं पर समाप्त होता हुआ, और अरवी 11 कोरगांव ने बनाए हैं 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 25 यानी 25। मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणी नाचुदी, दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा गाजुदी, हारायला ते करू दी, युवा शक्ती जागू दी, सळसळता तरुण रंगत अस्मिताळे जागू दी. Blue Trophy. चल या पुढे, दीपक भाऊ. चल या पुढे, आमचा एकवट एकूच जाप. गोळीचे नाव वैर काढ. चाल या पुढे. Blue Trophy. आमचा दीपक. Blue Trophy. आमचा दीपक. तिथलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला, शबय 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 शबय, नाचे 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 नाचे. Blue Trophy. चल या पुढे, दीपक भाऊ. चल या पुढे, आमचा एकवट एकूच जाप. गोळीचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोदी, खेळ कला फुलुदी, गावचे रायला कसले संगळ एक चालान तोडदी, युवा शक्ती ही आमची फटी कशी नासारखी. चल या पुढे चांगला वाटार घातुदी. और पहली गेंद अच्छी, बिना किसी रन के। साहिल है स्ट्राइक पर, हरि है नो स्ट्राइक पर। चौथा ओवर चलता हुआ इस दूसरी पारी का। इस बार एक रन मिलता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर में होता हुआ इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 यानी 26 रन। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हरी स्ट्राइक पर रहेंगे। शायद दिशा से बाहर में अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, और स्कोर बढ़ता हुआ 27 यानी 27 रन। पहली 2 गेंद अच्छी, लेकिन ये तीसरी गेंद दिशा से बाहर। लेकिन फिर वापसी करते हुए गेंदबाज आकाश। इस बार संपर्क बहुत ही बढ़िया हुआ है हरी के बल्ले से, और मिड विकेट के ऊपर से जाएगी। 6 रन खाते में जुड़ते हुए बड़ी देर के बाद एक बड़ा शॉट आया है अरवी 11 कोरगांव के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 33 इन 6 रनों के साथ। लाजवाब गेंदबाजी एक नए उभरते हुए गेंदबाज आकाश द्वारा। केवल एक बड़ा शॉट लगाया है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। पूरी तरह से हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे हैं आकाश। बेहतरीन गेंदबाजी,
एक और लाजवाब गेंद और चौथे ओवर का खेल यहीं पर समाप्त होता हुआ। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 20, माफ कीजिएगा 33। एक विकेट के नुकसान पर आ रहे हुए 11 कोरगांव। दूसरी पारी के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 33। साइशा 11 पारसेम द लास्ट कॉल। साइशा 11 पारसेम कैप्टन। चार ओवरों के बाद स्कोर है 33। अब 4 ओवरों का खेल और बचा है। 24 गेंदें और 63 यानी 67 माफ कीजिएगा 67 यानी 67 रनों की आवश्यकता है। और अब टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर गेंदबाज सूर्या। दाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल रहेंगे स्ट्राइक पर। एक अच्छी साझेदारी होती हुई आ रही है 11 कोरगांव की ओर से। बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के ऊपर से थर्डमैन की दिशा में गई है। एक रन पूरा, दूसरे का प्रयास लेकिन नकारा, केवल 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34 रन। इस बार डीप स्क्वायर के ऊपर से एक लाजवाब शॉट। हरी के बल्ले से और 6 रनों की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 40। एक विकेट के नुकसान पर आ रहे 11 कोरगांव। हरी के बल्ले से अब तक 2 बड़े शॉट आए हैं और इसमें साझेदारी को और बढ़ाने का प्रयास होता हुआ बल्लेबाजों के द्वारा। सूर्या गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे। फिर मरतबा उसी दिशा में कितनी दूरी तय कर पाती है देखना पड़ेगा। बिल्कुल सीमा रेखा को पार करने में कामयाब हुई है गेंद। लगातार दूसरा बड़ा शॉट आता हुआ हरी के बल्ले से 6 और रनों का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 46 यानी 46 रन। एक विकेट के नुकसान पर आ रहे 11 कोरगांव 100 रनों का पीछा करते हुए एक निर्णायक मुकाबले में दबाव बनाने का प्रयास कामयाब होता हुआ लगभग हरी द्वारा। अब सोचने का वक्त आ चुका है गेंदबाज के द्वारा। सोचना होगा किस तरह से वापसी करनी है और वापसी करना जानता है गेंदबाज सूर्या। अब अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करना होगा गेंदबाज को। कवर की दिशा में एक बढ़िया शॉट, लेकिन अपने कलंगुट को बिल्कुल तैनात। वहां पर केवल 1 रन जुड़ता हुआ खाते में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 यानी 47 रन। अब साहिल आएंगे स्ट्राइक पर।
लॉन्ग ऑफ लॉन के बीच में से सीमा रेखा को लांघती हुई गेंद और 4 रन खाते में और जुड़ते हुए आरवी 11 कोरगांव टीम के स्कोर 51। Saish 11 Parsev, Captain Saish 11 Parsev is the last call. Please report to commentary box. थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई है जरूर विकेट कीपर के पीछे। क्या तीसरा रन? जी हां जरूर, 3 रन खाते में जुड़ते हुए और इन 3 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 यानी 54 रन। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणांचू दी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा गाजू दी हारायला ते करू दी युवा शक्ती जागू दी सळसळता करणे रगत अस्मिताय जागू दी Blue Trophy. चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचं एकवट एकूच जाप. गोयचे नाव वैर काढ चाल या पुढे. Blue Trophy. आमचं दीपक. Blue Trophy. आमचं दीपक. तिथो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शबय 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 नाचे 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 Blue Trophy. चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचं एकवट एकूच जाप. गोयचे नाव वैर काढ संभालते हुए पहली गेंद लड़ा बल्ला घुमाने का प्रयास, गेंद और बल्ले का उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं। 30 गज दायरे के अंदर रहेंगे सभी खिलाड़ी तो हाथ खोलने का मौका रहेगा बल्लेबाजों के पास, लेकिन सामने एक तगड़ा अनुभवी गेंदबाज गेंदबाजी का भार संभालते हुए हापा लेकर लंगोटकर बिल्कुल अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करता हुआ गेंदबाज। स्कोर है फिलहाल 54 यानी 54 रनों के ऊपर रुकता हुआ। गेंदबाज को पता है ये ओवर कितना महत्वपूर्ण रहेगा। बल्ले का किनारा, पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल नीचे और विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाजी के लिए अच्छा ओवर था जरूर, लेकिन अब तक गेंदबाजी का दबदबा रहा है इस ओवर में। साहिल की एक 19 रनों की पारी समाप्त होती हुई। बढ़िया योगदान दिया जरूर साहिल ने अपनी टीम के लिए, और 2 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल रन संख्या है 54 यानी 54 रन। छठा ओवर चलता हुआ इस मुकाबले की दूसरी पारी का। जैसे ही 2 ओवर का इशारा हुआ, गेंदबाजी हालांकि अच्छी होती हुई। महेश नया बल्लेबाज साहिल की जगह लेने के लिए। जी हां, हल्के सी धूप आते हुए मैदान के अंदर अच्छी बात। एक जोखिम भरा रन लेग बाय के रूप में, 22 के रूप में, माफ कीजिएगा। स्कोर 55
55 रन। गेंद हवा में और एक लाजवाब कैच। एक और विकेट गिरता हुआ RV11 कोरगांव का। महेश बहुत सस्ते में वापस लौटते हुए। स्कोर है फिलहाल 55 यानी 55 रन। और अब विकी नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में हरि का साथ निभाने के लिए। हरि अभी भी मैदान में बने हुए हैं। 3 बड़े शॉट जिनके बल्ले से आए हैं। और इसी के साथ ये छठा ओवर यहीं पर समाप्त होता हुआ और 6 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर है 55 यानी 55 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर RV11 कोरगांव। 2 ओवर था जरूर लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। बल्लेबाजों को लाजवाब गेंदबाजी होते हुए अपाले कलंगुट हुआ। अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज पूरी तरह से दबाव बनाने में कामयाब इस छठे ओवर में। अब 2 ओवर बचे हैं यानी 12 गेंदें और 45 रनों की और आवश्यकता RV11 कोरगांव टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। 12 गेंदें और 45 रनों की और आवश्यकता रहेगी। मचबीन का नंबर और अब इस 7वें ओवर के लिए सितार के हाथों में गेंद सौंपी गई है। स्कोर है 55। 12 गेंदें और 45 रनों की और आवश्यकता रहेगी। विकी है स्ट्राइक पर। पहली गेंद अरावाला घुमाने का प्रयास, अपील हुई जरूर लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह है नहीं, नकारा। अब 11 गेंदें और 45 यानी 45 रनों की और आवश्यकता। अब हाथ खोलने का वक्त आ चुका है। देखना होगा वो कौन सा बल्लेबाज जिम्मेदारी संभालता है। इस बार बिल्कुल जड़ में लगोन का खिलाड़ी जब तक पहुंच पाता गेंद के पास 1 रन पूरा होता हुआ आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 यानी 56 रन। और अब हरी रहेंगे स्ट्राइक पर, जो कि समझ चुके हैं, पांव जिनके जम चुके हैं। अब उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले का। स्क्वायर लेग की दिशा में घुमाया है, जरूर 1 रन मिल ही जाएगा। दूसरे का प्रयास लेकिन नकारा स्ट्राइक के बल्लेबाज विकी ने, केवल 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। अब तक अच्छा घटा है ये ओवर गेंदबाजी की ओर से।
शायद बल्ले का अंदरूनी ने किनारा लगा जरूर, लेकिन विकेट के पर लपक नहीं पाए वहां पर। लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज सितार द्वारा। अब तक एक भी बड़ा शॉट नहीं आया है इस 7वें ओवर में। स्कोर रुकता हुआ 57। लेकिन इस बार उड़ाया है, देखना होगा कितनी दूर। जी नहीं, शायद 6 रन मिलेंगे। और एक अच्छा निर्णय मैं कहूंगा अपाले कलंगुल के द्वारा, क्योंकि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं और वही दिखता हुआ फिलहाल मैदान के अंदर। अच्छा निर्णय। इस गेंद पर 1 रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 64 यानी 64 रन। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 64 यानी 64 रन। अब 6 गेंदें और 6 बड़े शॉट लगाना बहुत आवश्यक। 6 गेंदें और 36 रनों की और दरकार रहेगी अरवी 11 कोरगांव टीम को अगर यह मुकाबला जीतना है। तो हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना बहुत आवश्यक। गेंदबाज आकाश जिस लय में पिछला ओवर समाप्त किया था उसी लय को आकाश फिर एक बार लेकर आए हैं। लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ जरूर है, देखना होगा कितनी दूरी। जी हां, 6 रन मिलेंगे। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अभी भी 30 रन और दूर है आरवी 11 कोरगांव। 4 गेंदें बची हैं और 30 रनों की आवश्यकता, लगभग बहुत मुश्किल। ये थोड़ी सी खराब गेंद, नो बॉल का इशारा। अतिरिक्त उछाल बहुत ऊंची और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में होता हुआ 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 71 यानी 71 रन। 4 गेंदें 29 रनों की दरकार। लेकिन इस गेंद पर अच्छी वापसी गेंदबाज आकाश द्वारा। लगभग जीत की ओर बढ़ती हुई त्रिशूल वजीम की टीम। फिर मरतबा एक अच्छी गेंद, लगभग औपचारिकता बची है इस मुकाबले की। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा होता हुआ गेंदबाज आकाश द्वारा। इसी के साथ यह मुकाबला जीतते हुए त्रिशूल वजीम बहुत बहुत बधाई इस लाजवाब जीत के लिए। सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलुदी गावचे